हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 10th बोर्ड का मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है वो 11th और 12th क्लास की फिजिक्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है। तो कई सारे जो बच्चे हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी क्वेरी आई थी कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट हमें समझाइए, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए समझते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स एंड एक्यूट एंगल का स्टडी करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो किस में अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। तो जैसे जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है इसको जरा समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल एबीसी। इसमें जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको मैं कह सकता हूँ ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। 3 साइड कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। हमने इन 3 साइड्स का अलग अलग नाम दिया है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो 90 डिग्री का एंगल जिस साइड पे बना होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर, जिस परपेंडिकुलर से ये 90 डिग्री एंगल बनाया गया है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली हम ट्रिग्नोमेट्री में इन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस इनका स्टडी करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, और उस रेशियो से हम फिर इस ट्रायंगल के जो दो एक्यूट एंगल है, भाई एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया तो इसको तो ये तो हमें पता है, बाकी जो दो एंगल बच रहे हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों एक्यूट एंगल है और इसी का, इन्हीं दो एंगल का हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को अप्लाई करके। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमारे खास काम का है, जो 11th और 12th की फिजिक्स में काम में लाया जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो क्या करेंगे? अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो आपको उसको पहले राइट एंगल ट्रायंगल में बदलना पड़ेगा, और वो कैसे बदलते हैं वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। मगर राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे काम का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है जो हमारे फिजिक्स में काम आएगा वो क्या है? एक्यूट एंगल का मेजरमेंट। अब एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या है? तो मान लीजिए ये एक एक्यूट एंगल है θ1 और ये एक एक्यूट एंगल है θc। एंगल θ2 जो है वो एंगल सी है और θ1 एंगल ए का एक्यूट एंगल है। तो हमारे फिजिक्स में जो काम में आने वाला है वो है इसका एक्यूट एंगल का मेजरमेंट करना। तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? तो इन एक्यूट एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमें इस राइट एंगल के जो 3 साइड्स हैं उनका रेशियो पता होना चाहिए। अगर रेशियो हमारे पास आ जाएगा तो फिर उस रेशियो की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से उसको कंपेयर करेंगे और उससे एक एक्यूट एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इन 3 साइड्स का रेशियो कैसे निकालूं? तो हमने क्या किया है, इन 3 साइड्स का दो का पेयर से हमने एक रेशियो बनाया है और उनको कुछ नाम दिया है। तो हमने कितने ऐसे रेशियो निकाले हैं? टोटल हमने ऐसे 6 रेशियो बनाए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमने बनाया है साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक पहला रेशियो है। साइन थीटा हमने किसको, किन दो साइड को लेकर के बनाया है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P अपॉन H का जो रेशियो है उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। दूसरा रेशियो हमने बनाया है कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा किसका रेशियो है? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा जो रेशियो मैंने बनाया है वो है टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को बोलते हैं। तो ये तो बेसिक 3 रेशियो हो गए। अब इन्हीं रेशियो को मैं अगर पलट दूं तो 3 और नए रेशियो मुझे मिल जाते हैं। जैसे साइन थीटा को मैं पलट दूं तो वो जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका दो साइड का रेशियो होगा? तो ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो अगला रेशियो हमने कॉस थीटा को रिवर्स करके बनाया है, और वो जो रेशियो है उसको हमने नाम दिया है सेक थीटा। और सेक थीटा किसका रेशियो हो जाएगा? तो सेक थीटा जो है बेसिकली हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो हो जाएगा। और लास्टली हमने एक और रेशियो बनाया है जो टेन थीटा को रिवर्स करके बनाया है, और ये रेशियो जो है इसको हम नाम देते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका रेशियो होता है? तो टेन थीटा की जो साइड है उसके रिवर्स साइड का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो इस तरीके से हमने इन 3 साइड से ये 6 रेशियो बनाए हैं। अब इन रेशियो की जो वैल्यू है उस वैल्यू से हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्यूट एंगल को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेसिक जो हमें स्टेप फॉलो करने हैं, वो सबसे पहले जो स्टेप्स हमें एक्यूट एंगल को निकालने के फॉलो करने हैं वो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी राइट एंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो उसकी जो साइड्स हैं उस साइड्स का आप क्या निकालेंगे? रेशियो। तो सबसे पहले क्या करना है? फाइंड आउट
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम गिवन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम द गिवन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये पहली स्टेप है, मतलब आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है उसमें जो साइड्स आपको गिवन है उन साइड से आप पहले कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, और सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, फाइनल स्टेप में कंपेयर द ऑब्टेन्ड रेशियो विथ ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल एंड फाइंड आउट द अननोन एक्यूट एंगल। मतलब दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑब्टेन हुआ है गिवन साइड से, उस रेशियो को आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लिया करके कंपेयर करें, और जिस वैल्यू से वो कंपेयर होता है उस वैल्यू के रिस्पेक्टिवली आप उसमें एंगल निकालें, और वो जो एंगल होगा वही आपका एक्यूट एंगल का मेजर होगा। अब ये जो मैंने बात बोली है इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लो यही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की मान लो मेरी जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर, सपोज क्या है 6 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर है उसकी जो वैल्यू है वो है मान लो 3 सेंटीमीटर, और हमारा जो बेस है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि वो है 3√3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की मुझे तीनों साइड्स का मेजर पता है, तो अगर मुझे तीनों साइड का मेजर पता है तो मैं ये 6 के 6 रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं, और इन 6 रेशियो से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंपेयर करूंगा और उससे रिस्पेक्टिव एंगल फाइंड आउट करूंगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एंगल सी जो कि θ2 है, मान लो इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि इस θ2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज θ2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस θ2 का पहला रेशियो निकालता हूं sin θ वाला। तो देखिए साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर θ2 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो जिस एंगल को आपको निकालना है उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो अभी मैं θ2 निकाल रहा हूं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये 3 सेंटीमीटर वाली साइड हो गई। अगर मुझे θ1 निकालना पड़ेगा तो फिर इसके लिए परपेंडिकुलर की साइड ये हो जाएगी जो बेस है 3√3। तो अभी हम θ2 निकाल रहे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर वाला साइड अपॉन, इसके अपॉन में क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है ये 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं इसकी वैल्यू यहां रखता हूं 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 3 से 6 2 टाइम गया, तो ये जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 1/2। तो मेरे पास sin θ2 का जो मेजर आया, किसका, sin θ2 का, वो कितना आ रहा है 1/2। अब मैं इस 1/2 के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में जाकर के कंपेयर करता हूं किसके साथ में, sin θ के साथ में। तो देखिए sin θ ये है, और sin θ की जो अलग अलग एंगल पे जो वैल्यू होती है वो रेशियो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरा रेशियो कितना आ रहा है 1/2, तो sin θ में 1/2 कहाँ है, ये यहाँ पर। अब आप देखिए 1/2 किस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री की, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि sin θ2 जो है वो sin 30 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब यहां से हमारे θ2 की वैल्यू क्या आ रही है 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो θ2 है इसकी वैल्यू, इसका मेजर वो कितना है 30 डिग्री। तो हमने एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो से हमने एक एक्यूट एंगल को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि ये जो θ2 है मैंने sin θ से निकाला है। आप इस 30 डिग्री की वैल्यू को किसी भी रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको दो और रेशियो निकाल के बताता हूं। सपोज यही θ2 मुझे अब cos के रेशियो से निकालना है, तो cos के रेशियो से इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अगेन मैं लिखूंगा cos ऑफ θ2, मतलब इसी θ को मैं cos के रेशियो से निकालना चाहता हूं। तो cos θ2 का फार्मूला क्या होता है, cos θ का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने रखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इस θ2 के लिए बेस क्या हो गया 3√3, तो मैंने यहां पर रखा 3√3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है वही 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने रखा 6 सेंटीमीटर। हाँ ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 3 से ये 6 2 टाइम गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है √3/2। अब आप देखें कि √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, cos ऑफ θ2 की। अब इस √3/2 की वैल्यू को मैं ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में जाता हूं, तो cos θ की वैल्यू यहां दी हुई है, √3/2 कहां है, ये देखो √3/2 ये किस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री की। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि cos ऑफ θ2 अगेन कितना आ रहा है cos 30 डिग्री। इसका मतलब θ2 की वैल्यू अगेन क्या आ रही है 30 डिग्री। तो देखिए sin θ से मैंने θ2 की वैल्यू 30 डिग्री ऑब्टेन की थी, cos ऑफ θ2 से भी वो वैल्यू किसके बराबर आ रही है 30 डिग्री के बराबर। तो देखो दोनों रेशियो से मुझे ये एंगल जो है अगेन सेम वैल्यू का मिल रहा है। इसी θ2 को मैं अब आपको
टेन थीटा के रेशियो से कैलकुलेट करके बताता हूं। तो सपोज हम निकालना चाह रहे हैं थीटा टू का टेन थीटा, तो टेन ऑफ थीटा टू, वो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर का साइड, तो यहां लिखा मैंने 3 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू क्या रखेंगे, 3√3 सेंटीमीटर, तो ये रखा मैंने 3√3 सेंटीमीटर। अब आप देखें सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 3 से 3 कट गया, ये रेशियो कितना आ रहा है 1/√3। अब ये टेन थीटा टू की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, टेन ऑफ थीटा टू, वो किसके बराबर आ रहा है 1/√3 के। तो अगेन मैं सेकंड स्टेप में जाऊंगा और टेन थीटा में 1/√3 की वैल्यू देखूंगा। तो टेन थीटा 1/√3 की वैल्यू यहां आ रही, और ये भी वैल्यू किस एंगल की है 30 डिग्री की। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि टेन ऑफ थीटा टू, ये टेन ऑफ 30 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब थीटा टू की जो वैल्यू हो गई वो अगेन क्या हो गई 30 डिग्री। तो यहां भी देखें कि इस रेशियो से भी ये जो एक्यूट एंगल है सी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही 30, यहां भी 30, यहां भी 30। अगर आप जो बच गए हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इससे भी इस थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे तो वो अगेन 30 डिग्री ही आएगी। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है जो मैंने आपके सामने रखा है, इससे ये क्लियरली हमें समझ में आता है कि जो थीटा टू है वो थीटा टू की वैल्यू आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पर रख करके इवेल्युएट कर सकते हैं और आप थीटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से ये समझ में आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करके एक्यूट एंगल की एक्यूरेट मेजर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।